कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर एंड फाइंड द फॉलो ऑफ all the non-terminals present in the grammar. So 16th question, the non-terminals are capital S, capital X and capital Y. Okay, so how you will compute the follow? क्या S की हम बात कर रहे हैं पहले, कैपिटल S की, तो कैपिटल S क्या है? स्टार्ट सिंबल. सिंस इट इज स्टार्ट सिंबल एंड देयरफॉर डॉलर, तो इसके फॉलो में आना ही आना है. ओके, अब क्या कैपिटल एस किसी भी प्रोडक्शन के राइट साइड में है? द आंसर इज यस. तो इसको देखेंगे, इसके इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट में क्या है? कैपिटल एक्स. नॉन टर्मिनल है या टर्मिनल? अगर टर्मिनल होता तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन नॉन टर्मिनल है और इसीलिए क्या बोलेंगे? फॉलो ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ कैपिटल एक्स. और जो भी कुछ पहले फॉलो ऑफ एस में आ चुका है, ये फर्स्ट ऑफ एक्स को उसमें यूनियन कर देंगे. ओके, एप्सिलॉन होगा तो उसके लिए रिप्लेस किया जाता है और बाकी तो सीधे यूनियन कर देंगे. ओके, तो अब अगर मैं x की बात करूं, x के फर्स्ट की, तो फर्स्ट में आ क्या क्या रहा है? आ रहा है a कॉमा एप्सिलॉन. फर्स्ट ऑफ x a है और एप्सिलॉन है. तो जैसा कि मैंने कहा, a को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे और एप्सिलॉन को क्या करेंगे? x की जगह रिप्लेस करेंगे. तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे, एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा s में और प्रोडक्शन क्या बनेगी? s डिराइव्स s. तो फॉलो ऑफ s इक्वल टू फॉलो ऑफ s. ओके, लास्ट रूल फॉलो कंप्यूट करने का. तो अब आगे देखते हैं. तो एस में और कैपिटल एस में और कुछ फॉलो में पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से जो कंप्यूट हो रहा था ए, वो हमने उसको इसमें यूनियन कर दिया और कुछ पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है. चलो बात करते हैं कैपिटल एक्स की. ओके, तो कैपिटल एक्स की बात करें तो कैपिटल एक्स क्या किसी भी प्रोडक्शन के राइट साइड में प्रेजेंट है? द आंसर इज यस, ये प्रेजेंट है. तो कहता है इसके इमीडिएट राइट में क्या है? कहता कुछ भी नहीं. तो फॉलो का लास्ट रूल क्या है? एक्स के अगर इमीडिएट राइट में कुछ नहीं है तो फॉलो ऑफ एक्स इक्वल टू फॉलो ऑफ एस. और फॉलो ऑफ एस आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हो, डॉलर कॉमा ए. ओके, अब बात करते हैं कैपिटल वाई की. क्या कैपिटल वाई किसी भी प्रोडक्शन के राइट साइड में प्रेजेंट है? यस, ये प्रेजेंट है. क्या है प्रोडक्शन? एस डिराइव्स वाई. क्या वाई के इमीडिएट राइट में कुछ है? कुछ भी नहीं. अगेन द लास्ट रूल ऑफ फाइंडिंग फॉलो. तो फॉलो ऑफ वाई इक्वल टू फॉलो ऑफ एस. फॉलो ऑफ एस ऑलरेडी कंप्यूटेड है तो उसको सीधे लिख देंगे. ओके, तो इस तरीके से 16th का फॉलो सेट ये है. नाउ कम टू 17th क्वेश्चन नंबर. यहां पर जो नॉन टर्मिनल है वो कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं. द टर्मिनल्स आर ए बी सी एंड डी. ओके, तो चलो ए की बात करते हैं. ए स्टार्ट सिंबल है, यस, तो डॉलर तो पहले ही आना है. ओके, अब ए के अगर बात करते हैं हम कि अगर इससे देखें, ए क्या किसी भी प्रोडक्शन के राइट साइड में प्रेजेंट है? द आंसर इज यस, ये प्रेजेंट है. ओके, तो इसके इमीडिएट राइट में क्या है? टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है? टर्मिनल है तो डायरेक्ट लिख दो. ओके, टर्मिनल है तो डायरेक्ट लिख दो. नॉन टर्मिनल होता तो उसका फर्स्ट निकालते. यहां स्मॉल बी है, टर्मिनल है, हमने डायरेक्ट लिख दिया. ओके, तो क्या और कुछ पॉसिबिलिटी है? तो कैपिटल ए और कहीं पर प्रेजेंट ही नहीं है प्रोडक्शन के राइट साइड में, तो और कुछ पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ कम टू बी. अगर बी की बात करें तो बी क्या किसी प्रोडक्शन के राइट साइड में है? यस, ये है. इसके इमीडिएट राइट में क्या है? एक टर्मिनल. ओके, वो टर्मिनल ही उसका फॉलो है. ओके, क्या और कोई सिनेरियो है और कहीं पर भी कैपिटल बी प्रेजेंट है किसी प्रोडक्शन के राइट साइड में? नहीं. एंड देयरफॉर दिस इज द फाइनल फॉलो सेट फॉर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ऑफ 17th क्वेश्चन. ओके, नाउ कम टू द 18th क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ग्रामर इस तरह से गिवन है, लेकिन अगर सही मीन्स अगर ठीक से क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहा है
तो कम से कम इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, इस क्वेश्चन के साथ कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन? जैसे आप देख लो कैपिटल एस डिराइव्स ए, लेकिन जो ये नॉन टर्मिनल कैपिटल ए है ये और कुछ टर्मिनेट नहीं हो रहा कहीं पर। ओके, और अगर कैपिटल ए टर्मिनेट ही नहीं हो रहा कहीं पर, कोई स्ट्रिंग डिराइव ही नहीं कर रहा है, तो फिर स्ट्रिंग तो जनरेट ही नहीं की जा सकती। ओके, सिमिलरली कैपिटल बी जो है ये क्या है? अनरीचेबल सिंबल है। यू कैन नेवर रीच टू बी फ्रॉम स्टार्ट सिंबल, तो ये अनरीचेबल सिंबल है। ओके, तो ऐसे सिंबल ग्रामर के ऐसे नॉन टर्मिनल्स जो या तो अनरीचेबल हैं और जो या तो कोई स्ट्रिंग कोई टर्मिनल डिराइव नहीं कर रहे हैं, उनको यूजलेस सिंबल माना जाता है। और अगर हमें फर्स्ट या फॉलो इस तरह से कुछ भी कंप्यूट करना है तो यूजलेस सिंबल नहीं होना चाहिए। ओके, सो आप यूजलेस सिंबल रिमूव करोगे। अब यूजलेस सिंबल रिमूव करोगे तो अगर सपोज करो कैपिटल ए, तो सिर्फ रिमूव नहीं करोगे, उसके साथ का पूरा प्रोडक्शन एलिमिनेट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो क्या रिमूव होगा? एस डिराइव्स ए, तो एस डिराइव्स ए रिमूव कर दिया हमने, लेकिन एस डिराइव्स ए बी सी और ये बी वो तो प्रेजेंट ही रहेंगे। ओके, सिमिलरली अगर कैपिटल बी को आपने एलिमिनेट कर दिया तो फिर इसका तो कोई मतलब बचता ही नहीं, उससे डिराइव्ड सारे प्रोडक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। सो द रिजल्टिंग ग्रामर इज दिस वन। नाउ यू हैव टू फाइंड द फॉलो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। तो फॉलो ऑफ कैपिटल एस, एस इज द स्टार्ट सिंबल एंड देयरफॉर डॉलर तो उसके फॉलो में होगा ही होगा। क्या किसी प्रोडक्शन के राइट साइड में कैपिटल एस प्रेजेंट है? नो, एंड देयरफॉर डॉलर इज द ओनली एलिमेंट इन द फॉलो सेट ऑफ कैपिटल एस। ओके, नाउ कम टू द नॉन टर्मिनल कैपिटल सी। राइट साइड में प्रेजेंट है लेकिन इसके इमीडिएट राइट में कोई भी कुछ भी नहीं है, तो फॉलो ऑफ कैपिटल सी इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, एंड फॉलो ऑफ एस वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड, दैट इज डॉलर। तो डॉलर इसको इसमें रख दिया जाएगा। ओके, एंड दैट्स डन।